सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। बुक करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और अभी का सीन ये है कि मतलब मैं तो सुबह से काम कर करके भाई पागल हो गई हूँ। शादियों में इतने काम होते हैं ना कि अब मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से कर करके हालत ख़राब हो गई। 2:30 बजे सोई थी क्योंकि रात को यार इतना काम फैल गया था, सोने को जगह ही नहीं थी कहीं। आज चारों रूम फुल हो गए थे, किचपिच किचपिच ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा तैयार होना तो यार ऐसे ही होता है सब लोग। और फिर लोग भी आ जा रहे थे तो मैंने ब्लॉग तो मेरा बिल्कुल भी नहीं बनाया। मैंने शादी में भी ब्लॉग नहीं बनाया यहाँ तक कि। सो गाइस मैं यहाँ काम कंप्लीट कर रही हूँ। सो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो बाय। सो बस यहाँ बाबा को नाश्ता वास्ता कराने के बाद में मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत काम साफ मतलब निपटा लेती हूँ। सो मैंने सबसे पहले यहाँ सारे जितने बिस्तर पड़े हुए थे, बहुत सारे बिस्तर हो गए थे यार, उठा उठा के मैं तो पागल हो गई थी। सबकी घड़ी करके मैंने सेट करके रख दिए। और फिर मैंने सोचा भाई झाड़ू भी लगा लेती हूँ, मम्मी भी मेरे साथ करा रही हैं और झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और लियाना आज घर चली गई थी, आज नहीं मतलब रात को ही लियाना घर चली गई थी क्योंकि लियाना की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। सो लियाना और सोनम को घर भेज दिया था। मैंने सोचा मैं कल जाऊँगी तो ले आऊँगी, अगर नहीं भी लाऊँगी तो मैं उसको उस टाइम पर मंगा लूँगी। तो बस मैंने सोचा ये सारे काम निपटा देती हूँ। और पता है मैं ट्राईपॉड 2 बार लाने की सोच रही थी घर से, लेकिन मैं दोनों बार ही भूल गई थी ट्राईपॉड। क्योंकि ना फिर मैंने सोचा एक जगह सेट कर देती हूँ कैमरा और ऐसे ही बना लूँगी। मुझे लगा मेरे साथ सोनम जा रही है तो मुझे ट्राईपॉड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन सोनम मुझे क्या पता था यहाँ से चल ही जाएगी। सो बस फिर मैं क्या है एक जगह सेट कर देती हूँ, फिर अपने काम में लग गई थी मैं। तो इस टाइम पर ना इस रूम का तो हाल पूछो ही नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे जो हाल ख़राब लग रहा है ना, इसी रूम का ख़राब लग रहा है। बाद बाकी के सारे रूम साफ़ हैं और नीचे वाला रूम तो भी एकदम साफ़ रहता है। वो अभी भी मतलब इतने लोग, क्योंकि वहाँ आदमी रहते हैं तो इतना फैला टाइप का नहीं होता, बच्चे जिस रूम में रहते। तो यहाँ आने वाली थी सुबह चंदा बुआ, सो उन्हें लेने जाना था क्योंकि उनको नहीं पता था कि घर किस तरफ है। वो फर्स्ट टाइम यहाँ आ रही थी तो बस ये काम ख़त्म करके उनको लेने जा रही हूँ। और क्या आ जाओ बुआ। ठीक है फूफा जी ले लेते। फूफा जी का ऐसा मन है ब्लॉग में आने का। सही है कि नहीं चाचा? सो यहाँ ना एक फनी सा वो चल रहा है क्योंकि फूफा जी उससे कह रहे थे कि नीलम तुम्हारे ब्लॉग नहीं बन रहे, ब्लॉग बन रहे हैं क्या? मैं फ़ोन लिए थी तो मैंने कहा मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे ब्लॉग में लो। तो फिर मैंने सोचा फूफा जी को ऐसे बोला तो वो हंसने लगी यहाँ। और ये बुआ का बेटा प्यारा सा अभ्युदय। सो बस यहाँ कुछ टाइम बैठने के बाद 1 आध घंटे और वो लोग उन लोगों को निकलना था। गाँव में जो दिक्कत है ना मुझे से ज्यादा ठीक है कपड़ा बड़ा लिया भर दूँ दे दो सब बढ़िया। सो बस यहाँ प्रोग्राम होने के बाद सुबह सुबह ये लोग आ गया था सामान, और इतना सामान फालतू वेस्ट हो गया ना। वेस्ट तो नहीं हुआ, यहाँ पे बांट दिया गया जितने भी लोगों को बांटना था ये सब सामान खाने पीने का। और इतने सारे पाव थे यार, एक बोरा भर के पाव थे। तो हम क्या ही करते। सो जिसको चाहिए था उसको पैकेट बांट दिए। उसके अलावा हमने ये पैक करके रख दिए कि अगर ये रिटर्न हो जाएंगे तो इनको एक बोरे में भर के रिटर्न ही कर देंगे। तो हम लोग यहाँ दूल्हे राजा पे बिल्कुल भी दया नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई हम कम काम करेंगे लेकिन तू सबसे ज़्यादा काम करेगा यहाँ। सो बेचारा देखो बोरे में भर के पाव ले गया है। सो सारा काम करवा रहे हैं। अभी क्या है ना, इसका कुछ हुआ नहीं है, मतलब हल्दी मेहंदी कभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए इससे काम करा रहे हैं, लेकिन आज के बाद नहीं कराएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे करा भी सकते हैं। और ये सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी। मैं बुआ और दादी मम्मी सब लोग बैठ के ये जो शादी में बनते हैं ये पापड़, आटे के पपड़ियाँ सॉरी। सो बस बैठने के बाद हम लोगों ने ये पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिए, पपड़ियाँ। और यहाँ 1 घंटे सोने के बाद मैंने सोचा अब उसके बाद मैं कराऊंगी। उसके बाद मैं आई हुई थी क्योंकि मेरे सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा था, ज़्यादा तो नहीं हो रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा था। मुझे लगा ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर मुझे क्या ज़्यादा परेशानी आ जाती है। सो बस उसके बाद मैं ये सब काम करा रही हूँ।
सो 2 घंटे के अंदर हमने ये 2 ढाई घंटे ही लगे होंगे मुश्किल से हमें, और हम 4 लोगों ने ये पूरी पपड़ियाँ बना के एकदम फिनिश कर दी थी। उसके बाद मम्मी ने मुझे दे दिया था ये पनीर ढेर सारा। सो बस मैं आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ना मम्मी का कहना था कि इसको मैं तल के रख दूँगी जिससे ये ख़राब नहीं होगा और किसी दिन इसकी पनीर बन जाएगी। सो बस मैंने यहाँ इसको स्लाइस में कट करके और छोटे छोटे क्यूब्स में इसको मैंने कट कर दिया अपने हिसाब से, और मैंने बहुत बड़े पीस कर दिए थे तो जो कि मुझे नहीं करने थे। और साथ ही साथ यहाँ देवताओं के गाने भी चल रहे हैं। सो कुछ ना यहाँ चिपक गई थी तो बस वो फिर से वापस से बनाई थी हम लोगों ने। और हमारे बाबा और फूफा जी ना बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब कि 4 घंटे बाबा और फूफा जी नीचे बैठ के बातें करके गए। उसके बाद बाबा भी ऊपर चल गए, फूफा जी भी ऊपर चले गए, और 4-5 घंटे वो ऊपर बातें करने के बाद वापस से रूम में आने के बाद फिर से वो दोनों बातें करने लगे। हम लोग ये सोचते हैं यार ये बातें करते क्या है इतना टाइम तक, हमारे पास तो बातें ही नहीं बचती किसी से करने के लिए। सो यहाँ साथ ही साथ में इनको तल भी दिया, क्योंकि जिससे ना ये काम हमारा फिनिश हो जाएगा और साइड में कर देंगे इसको। और यहाँ पे पता है क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है मेरी मम्मी ना अकेले में होती है ना गुनगुनाती हैं। तो बस मेरा भाई वही करके बता रहा है। सो यहाँ मुझे अपनी बिटिया रानी की याद आ रही थी तो मैंने सोचा मुझसे कॉल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो बस मैं यहाँ वही करने चली गई। सोना शादी की यार कितनी सारी रस्में होती हैं। सो मैं लियाना से बात करने के बाद, और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम हमारे यहाँ बनते हैं पुए और पकौड़े, और सो बस वही सब कर रहे हैं। और पता है गैस पे तो कोई काम नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ना गैस पे बैठ के अंदर किचन में किसी को वो नहीं लगती, क्या बोलते हैं, मतलब हाथ सेकना रहते हैं सबको। सो बस हीटर के पास बैठ के सब लोग, और यहाँ सब लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो बाबा ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं खाया जा रहा, मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है और थाली में मुझे छोड़ना भी नहीं है। सो बस यहाँ बाबा खा रहे हैं।
और मुझे पता नहीं कि मैं पहले बचपन में ना इस चीज़ को जानती ही नहीं थी यार। ये क्या, ये देवताओं के लिए होता है, मतलब रूम को पूरा ऐसे फुल मतलब पेंट किया जाता है, और ये बीच बीच में ऐसे ही पूरे रूम को नहीं किया जाता, मतलब कि एक लाइन ली जाती है और पूरे रूम में ऐसे सब लोग जानते ही होंगे यार। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी बनाया जाता है इसमें यार, कौन खाना बनाएगा। सो बाय बाय।